एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का एक लड़की को अपनी पीठ पर उठा के कहीं ले जा रहा होता है और वो कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाया रखूंगा, ये तुम्हारा बड़ा भाई का वादा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और तांजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर की ओर जा रहा होता है। और तभी तांजीरो का माँ तांजीरो को कहता है इतनी बर्फ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तांजीरो कहता है न्यू ईयर आने वाला है और इस न्यू ईयर हम पेट भर के खाना खाएंगे, इसलिए मुझे जाना होगा। और तभी उसका भाई और बहन आता है और उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन माँ और तांजीरो के समझाने पर वो दोनों मान जाते हैं। फिर तांजीरो वहाँ से निकल पड़ता है और तभी रास्ते में उसकी छोटी बहन नेजुको उसको मिल जाती है और नेजुको कहने लगती है ये इसका छोटा भाई को सुला रहा था वरना वो बहुत ही रोता। और तांजीरो शहर की ओर निकल पड़ता है। उसके बाद तांजीरो शहर आकर चारकोल बेचने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का एक औरत से बचते हुए तांजीरो के पास आता है और उससे कहने लगता है प्लीज इसे सूंघकर बताओ इसे किसने तोड़ा है। फिर तांजीरो इसे सूंघता है और बताता है इससे तो बिल्ली की महक आ रही है। फिर वो लड़का कहने लगता है मैंने तो पहले ही बोला था इसे मैंने नहीं तोड़ा है। और अब हम देखते हैं रात हो चुकी है और तांजीरो घर की ओर जाने लगता है। पर तभी एक बूढ़ा इंसान कहता है जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, इस वक्त तुम्हारा घर जाना सही नहीं है, राक्षस आ जाने से पहले घर आ जाओ। फिर तांजीरो उस बूढ़े इंसान के घर के अंदर आ जाता है और खाना खाने लगता है। फिर तांजीरो पूछता है ये राक्षस क्या है। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है राक्षस रात को इंसानों को खाते हैं, इसलिए तुम्हारा बाहर घूमना ठीक नहीं है, अब सो जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। अब सुबह होते ही तांजीरो अपने घर की ओर निकल पड़ता है और जैसे ही तांजीरो अपने घर के थोड़ा पास आता है उसे खून की स्मेल आने लगती है और वो दौड़ता हुआ जाता है उसके घर के पास। और वो जैसे ही घर के अंदर आता है वो देखता है उसके फैमिली के सारे इंसान मारे जा चुके हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है ये सब किसने किया। उसी बीच वो देखता है नेजुको उसकी छोटी बहन अभी जिंदा है और तभी तांजीरो उसको उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है और वो भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाता है और ठंड की वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है नेजुको राक्षस में बदलना शुरू हो गया था और वो दोनों पहाड़ी से गिर रहे थे, पर बर्फ की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। और तांजीरो देखता है कि नेजुको सामने खड़ी हुई है और वो उसे कहता है तुम्हें खड़े होने की क्या जरूरत, मैं तुम्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और तभी नेजुको तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो खुद की जान बचाने के लिए उसके कुल्हाड़ी के लकड़ी उसके मुंह में घुसा देता है और तभी नेजुको तांजीरो पर भारी पड़ने लगता है। और तांजीरो इमोशनल होके कहने लगता है जब तुम लोग खतरे में थी तब मैं सो रहा था, इसलिए मुझे माफ कर देना, मैं सबको तो नहीं बचा पाया लेकिन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, तुम राक्षस नहीं बन सकती। ये सुनकर नेजुको को आंखों में आंसू आ गया। फिर पीछे से एक लड़का नेजुको पर हमला कर देता है लेकिन तांजीरो उसे बचा लेता है और वो लड़का तांजीरो से पूछता है तुम इसे बचा क्यों रहे हो। फिर तांजीरो कहता है ये मेरी छोटी बहन है। फिर वो लड़का नेजुको को पकड़ लेता है। फिर वो लड़का कहता है मेरा कर्तव्य है कि मैं सारे राक्षस को ढूंढूं और उन्हें मार दूं। फिर तांजीरो कहने लगता है नेजुको ने किसी की जान नहीं ली है और मेरे घर से अनजान की गंध आ रही थी और मुझे भी नहीं पता ये राक्षस कैसे बनी, मुझे लगता है उसी ने मेरी फैमिली की जान ली होगी। फिर वो लड़का बताता है मुझे लगता है किसी राक्षस ने इसको काटा होगा इसलिए ये भी राक्षस बन गई और इसी तरह ये राक्षस अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। फिर तांजीरो कहता है मेरी बहन ने किसी की जान नहीं ली है, प्लीज उसे छोड़ दो। फिर वो लड़का कहता है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मैं इसे छोड़ दूं तो ये तुम्हें मार देगा। फिर तांजीरो कहता है ये मुझ पर हमला नहीं करेगा, इसे पता है मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मैं इसे ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। फिर वो लड़का कहता है जो एक बार राक्षस बन जाए उसे कभी ठीक नहीं करा जा सकता। अब तांजीरो कहता है प्लीज उसे छोड़ दो, मैं उसे सही करने का तरीका ढूंढ लूंगा और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। फिर वो लड़का तांजीरो को कहता है जो एक बार राक्षस बन जाए उसे कभी ठीक नहीं करा जा सकता और इसे छोड़ दूंगा तो तुम भी राक्षस बन जाओगे और वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो, शायद इसे ठीक करने का तरीका राक्षसों के पास होगा लेकिन वो तुम्हें नहीं बताएगा। उसके बाद वो लड़का नेजुको पर हमला कर देता है। फिर तांजीरो उस लड़के पर हमला करने के लिए जाता है लेकिन वो लड़का तांजीरो को मारकर बेहोश कर देता है।
और वो तभी देखता है तांजीरो के पास उसका कुल्हाड़ी नहीं है, और तभी वो कुल्हाड़ी उस लड़के के पास से गुजरकर पेड़ में लगता है। और तभी वो लड़का तांजीरो के चालाकी को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचने लगता है उसे कैसे चकमा देकर कुल्हाड़ी को उसकी तरफ फेंका, पर उसका इरादा तो कुछ और ही था। फिर नेजुको उस लड़के पर हमला कर तांजीरो की तरफ जाने लगता है। पहले तो उस लड़के ने सोचा था उसको हमला करेगा, लेकिन वो तो उसको बचा रहा है। नेजुको एक तरफ उससे लड़ रहा होता है और वो लड़का सोचने लगता है ये इतनी घायल है, फिर भी इसे भूख नहीं लगी, वो इसे खाने की बजाय उसे बचा रहा है। फिर वो लड़का सोचने लगता है ये दोनों बाकी लोगों से अलग है। फिर वो लड़का नेजुको को मारकर बेहोश कर देता है, और जब तांजीरो उठता है वो देखता है नेजुको उसके पास लेटी हुई थी। फिर वो लड़का तांजीरो से कहता है जल्दी से जल्दी माउंट सागिरी चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक बूढ़ा इंसान मिलेगा जिसका नाम साकोंजी उरोकोदाकी होगा, और उससे कहना तुम्हें तोमियोका ने भेजा है। जल्दी से जल्दी चले जाओ, अभी सूरज की रोशनी नहीं है, अभी तुम्हारी बहन बची रहेगी। और एक बात ध्यान में रखना, इसे कभी भी सूरज की रोशनी में मत ले आना। फिर वो लड़का यहाँ से चला जाता है।